नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे कैलकुलेशन एकेडमी चैनल में। चलिए आज हम आप लोग के लिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन हम टॉपिक लाए जो हर एक एग्जाम में मायने हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये जरूरी है ना। आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल। हम लोग वर्गमूल के हम लोग पार्ट 1 आज देखेंगे। इससे पहले हम वीडियो हम अपलोड कर चुका हूं, उस एकदम बेसिक चीज को वहां पे बताया गया है। कैसे फटाक से 2 अंक हम लोग 1 से 100 तक कैसे वर्गमूल हम लोग निकालेंगे, कैसे रूट उसका हम लोग पता चलेगा, एकदम इजीली से वहां पे बताया गया। अगर मेरे दोस्त अगर आप लोग नहीं देखे हैं मेरा पहले वाले हम लोग वीडियो जिसमें ट्रिक्स बताए गए हैं, वर्ग का स्क्वायर का ट्रिक्स बताया है, आज हम लोग देखेंगे इसमें स्क्वायर रूट्स हम लोग पार्ट 1 आज देखेंगे। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन, एकदम इजी, एकदम जीरो लेवल से आज आपको बताएंगे जो हर एक एग्जाम में आपको जरूरी है। एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक के साथ, एकदम ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे जो आपको 5 सेकंड में आपको आंसर पता चल जाएगा। कैसे हम लोग कितनों अंक है, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक हो, चाहे 4 अंक हो, चाहे 5 अंक का, कितनों भी अंक हो आपके पास तुरंत ऑन द स्पॉट आपको वर्गमूल उसका पता चल जाएगा। मेरे दोस्त चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। मेरे दोस्त आज हम लोग इसका कुछ रूल है ना, अगर इसका कुछ रूल, अगर हम लोग इसका कुछ लॉजिक अगर हम लोग को पता चल जाएगा तब जिंदगी भर, हम बोलते हैं जिंदगी भर कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये आज हम लोग जैसे होता है वर्गमूल है ना, ये हम लोग वर्गमूल हम लोग पार्ट 1 आज देखेंगे। एकदम देखते साथ हम लोग आंसर मारेंगे, देखते साथ हमको आंसर पता चलना चाहिए। आज हम उस तरह हम आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं और बताएंगे। और ये एग्जाम में आपका फिलहाल आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का आपका नोटिफिकेशन मिल गया। 15 दिसंबर से हो सकता है उसका एग्जाम भी हो सकता है, मे भी, है ना। तो उसमें आपको वर्गमूल का भी जरूरी है, हम उसका भी एकदम सिलेबस भी हम अपलोड कर दूंगा, है ना। फिर उसके बाद हम पूरा उसका सिलेबस हम आपका कवर करवा दूंगा, है ना। चलिए मेरे दोस्त आज हम लोग देखेंगे जैसे एक बेसिक चीज हम आपको देखेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह करते करते हम लोग 20 तक हम लोग गए। मेरे दोस्त अगर आप लोग अगर याद नहीं किए हैं 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। 1 से लेकर 10 तक आप, एक लॉजिक है, एक बेसिक है, उस चीज को बस आप याद कर लीजिएगा। आपको जिंदगी भर हम ऐसे ट्रिक्स बताने वाले, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें कुछ रूल है मेरे दोस्त, चलिए आज हम लोग इसका कुछ रूल देखते हैं। इसका हम लोग कुछ रूल देखेंगे मेरे दोस्त, है ना। देखिए यहाँ पे इसका कुछ बेसिक हम आपको बताने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्त इसका इकाई मान के चलिए, इसका इकाई अंक, देखिए इसका इकाई अंक में कभी 3 दिख रहा है, देखो मेरे दोस्त 2 भी दिख रहा है। इसका इकाई अंक हम आपको एक लॉजिक क्लियर करा दे रहे हैं। अगर वो लॉजिक अगर आपको क्लियर हो जाएगा ना तो आप जिंदगी भर, हम बोलते कभी भी दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। देखो क्या इसके इकाई अंक में कभी 2 दिख रहा है, देखो इसका इकाई अंक में कभी 2 नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त। क्या इसके इकाई अंक में 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और क्या क्या नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त, क्या इसके इकाई अंक में 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहां भी देख सकते हो 7 भी नहीं दिख रहा होगा। क्या इसके इकाई अंक 2, 3 और 7 के अलावा क्या 8 दिख रहा है मेरे दोस्त, देखो यहां भी नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है। अगर मेरे दोस्त अगर कोई भी किसी का वर्गमूल अगर निकालना रहेगा, कोई भी वर्गमूल दे देगा, कितनों अंक का दे देगा, उसका इकाई अंक में जिन संख्याओं के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। ये मेरे दोस्त इसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको हमेशा आप माइंड में सेट कीजिएगा। जिन संख्याओं के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो उसका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आपका एग्जाम में दे देगा, पूछ देगा आपका कोई भी, मान चलो कोई स्क्वायर मान के 3, 2, 5 मान चलो 7 हो जाएगा। इसका कभी भी मान के चलो 100% आप देखते साथ उसका आंसर मारना है। जिसका इकाई अंक में अगर 7, 3, 2, 8 अगर हो तो हमेशा उसको दे देगा A, B, C, D दे देगा, 2 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो कौन होगा मेरे दोस्त, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों, किसी का भी इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये चीज को आप हमेशा माइंड में रखिएगा मेरे दोस्त। फिर इससे आगे हम एक और लॉजिक आपको क्लियर कराना चाहते हैं मेरे दोस्त, ताकि आपको कभी भी दिक्कतें नहीं होगी।
आपको समझ में आ गया होगा। 2 3 7 8 ये एक बेसिक है मेरे दोस्त, एक लॉजिक अब आपको हम क्लियर कराना चाहते हैं। अगर वो लॉजिक आपके पास अगर क्लियर हो जाता है ना, अब कितना बड़ा आपके पास वर्गमूल है, स्क्वायर रूट किसी का भी आपको निकालने दे देगा, अब इजीली से निकाल पाओगे। मेरा टारगेट है एकदम जीरो लेवल से हम आपको बताना है, हम उस बच्चा तक हम पहुंचाना चाहते हैं जो बिल्कुल मैथ से दूर भागता है, उस तक मेरा पहुंचाना टारगेट है मेरे दोस्त। यहां तक आप समझ गए होंगे। जिसका इकाई अंक में 2 3 7 8 हो तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और एक चीज ध्यान दो मेरे दोस्त, यहां पे देखो एक है, आपको हम लॉजिक क्लियर करा रहे हैं। 1 है, देखो किसी का पहाड़ा में इकाई अंक में 1 आ रहा है, 1 है कि 1 में आ रहा है। और देखो किसी का पहाड़ा में 81 9 9 81, किसी का इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं। एक का एक हो रहा है और 9 9 81 इकाई अंक 1 आ रहा है, तो किसका 1 आया और 8 का आ रहा है। देखो कि हम आपको इसका हर एक लॉजिक हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं, बस देखते जाओ मेरे दोस्त। 9 9 81 हो जाएगा, है ना। देखो 9 2 तो नहीं होगा क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। अब इसके बाद क्या है 4। देखो मेरे दोस्त यहां पे आपका कितना 4 है, क्या मेरे दोस्त 4 किसी का पहाड़ा में आ रहा है मेरे दोस्त, क्या 2 के पहाड़ा में आ रहा है, 2 दूना 4। और किसी का पहाड़ा देखो 8 का पहाड़ा में आ रहा है, 8 8 64। फिर देखो 5 किसी का पहाड़ा में आ रहा है, देखो 5 के पहाड़ा में आ रहा है और 5 25 नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 के पहाड़ा में आ रहा है। ये आपको हम लॉजिक क्लियर करा रहे हैं। फिर देखो 6 का किसी का पहाड़ा में आ रहा है, कहीं में देखो 6 4 चौके 16 4 के पहाड़ा में आ रहा है, फिर 6 के पहाड़ा में आ रहा है। 7 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा। 9 के पहाड़ा में किसी में आएगा, देखो 3 का पहाड़ा में 9 आ रहा है और 7 के पहाड़ा में 9 आ रहा है। और देखो 9 10 0 हो गया मेरे दोस्त, 0 हो गया। क्या 0 किसी के पहाड़ा में खाली 0 में खाली आएगा। देखो मेरे दोस्त हम आपको एक लॉजिक क्लियर करवा रहे हैं, इसके बारे में आपको बता दिए। जिन संख्याओं के इकाई अंक में 2 3 7 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। और यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्त, किसका इकाई अंक में आ रहा है, देखो एक किसका इकाई अंक में 1 आ रहा है, 1 का 1 करेंगे आ रहा है। और 9 9 81 9 9 81 देखो इकाई अंक में 1 आ रहा है, किसके चल जा रहा है 9 के आ रहा है। एक हम आपको क्वेश्चन देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर देखो 4 के पहाड़ा, देखो 4 में किसका आ रहा है, 2 का हमारे देखो 2 दूना 4 कर रहे हैं और 8 8 64 देखो 4 2 गुना 2 4 के 2 के लिए आ रहा है। और देखो किसका 8 8 8 64 8 गुना 8 देखो 64 4 आ रहा है ना। तो किसको लेकर आया, 2 को लेकर आया और 8 को लेकर आया। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे तो आपको फटाफट आप आंसर दीजिएगा, देखते साथ आंसर दीजिएगा। देखो मेरे दोस्त कैसे, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे 6 का देखो, यहाँ पे 6 के पहाड़ा में किसका मान देखो 4 चौके 16 देखो 4 चौके 16 की इकाई अंक में 6 भी आ रहा है और 6 6 36 देखो 6 के 6 36 में देखो इकाई अंक में 6 रहा है, 4 और 6 का पहाड़ा में आ रहा है, 6 को लेकर आ रहा है ना, 4 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है। 4 चौके 16 देखो 6 6 36 देखो 4 और 6 में आया ना। चलिए मेरे दोस्त डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी किसी का भी स्क्वायर रूट आपको फटाफट निकल जाए। ये मेरा पार्ट 1 है मेरे दोस्त। फिर हम हर एक एग्जाम में हर एक कॉम्पिटिटिव के लिए हर एक पार्ट बाय पार्ट हर एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको क्वेश्चन देखेंगे और देखने के लिए आपको मिलेगा, हर हम आपको बताएंगे, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो हम आपको पार्ट बाय पार्ट बता देंगे ताकि एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। चलिए अगर मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान के चलो 34 81 ये मेरे पास क्वेश्चन है। देखो मेरे दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको अगर एक बार अगर समझ गए तो अब जिंदगी भर आपको यही रूल अपनाना होगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। उसका स्क्वायरिंग रूट कैसे निकालते हैं कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। देखो ध्यान से, हम लोग किसी का भी स्क्वायरिंग रूट हम लोग को निकालना है तो सबसे लास्ट हम लोग इकाई अंक में किसका मैच हो रहा है। देखो फर्स्ट स्टेप मेरे दोस्त, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो हम बोले आपको एक किसको लेकर आया है, एक देखो सबसे लास्ट डिजिट इकाई अंक को देखना है। एक किसको लेकर आ रहा है, एक देखो 1 और 9, क्या 1 को लेकर आ रहा है और 9 को लेकर आ रहा है।
देखो मेरे दोस्त, वन को हम लोग वन भी लेकर आ रहे हैं। देखो एक एका एक और नवे नवे एका से हम आपको बताएं, एक और 9 आया मेरे दोस्त। ये 2 डिजिट तो खत्म हो गया। क्या अब ये 2 डिजिट हमको देखना है? ये कंप्लीट हो गया। अब ये 2 डिजिट देखो 34, यहां पे देखो 34 किसके किसके बीच में आ रहा है? किसके किसके बीच में आ रहा है 34? देखो मेरे दोस्त 34 किसके किसके बीच में आ रहा है? देखो 5 और 6 के बीच में, देखो 25 और 36 के बीच में 34 आ रहा है। 25 और 36 के बीच में देखो 5 के पढ़ा में 25 और 6 के पढ़ा में 36, 25 और 36 के बीच में आ रहा है 34। क्या 5 और देखो मेरे दोस्त यहाँ पे 25 और 36 के बीच में आ रहा है। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे 25 और 36 के बीच में, लेकिन सबसे फर्स्ट वाला को लेना है। सबसे फर्स्ट क्या है? दोनों के बीच में, लेकिन सबसे फर्स्ट वाला को हम लोग को लेना है मेरे दोस्त। 5 आ गया, कोई दिक्कत, यहां भी 5 कर देंगे और जब कहते हो इसको हमको उतार देना है। देखो 1 और 1, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम कुछ नहीं किए, ये 34 किसके किसके बीच में आ रहा है? ओ किए, देखो 25 और 36 के बीच में आ रहा है, लेकिन सबसे फर्स्ट वाला को हमको लेना है 25। देखो 5 आ रहा है ना, देखो 25 आ रहा है। 25 किसके चलता है? 5, तो हम 5 ले लिए मेरे दोस्त और इसको ज्यों का त्यों उतार दिए। अब हमको यहां से हमको चूज करना है कौन वाला होगा। और ध्यान दो मेरे दोस्त, 34 किसके नियरेस्ट में आ रहा है? किसके नियरेस्ट में आपका आ रहा है 34? यहां देखो किसके नियरेस्ट, 25 के नियरेस्ट में सामने आ रहा है कि 36 के नियरेस्ट में आ रहा है? वही आंसर होगा। देखो 34 किसके नियरेस्ट और 25 के बाद 34 किसने? 25, 5 30 और 4 34, मतलब 25 के बाद 34 9वां स्थान में आ रहा है, 9 बार में आ रहा है। देखो 25, 5 30 और 4 34, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां स्थान में आ रहा है मेरे दोस्त। और देखो 34, देखो 36 है ना, 36 के बाद कितना स्थान? 36, 34 35 36 दूसरा स्थान में आ रहा है। सबसे नियरेस्ट कौन हुआ? 36 होना मेरे दोस्त। ये जब ये 25 और 36 ये दोनों में बड़ा कौन है? कौन सबसे पहले आया? तो यही हुआ मेरे दोस्त इसका आंसर, यही हुआ इसका आंसर। बस आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, बस आपका लॉजिक क्लियर करा रहे हैं ताकि आपको जिंदगी भर कभी भी दिक्कतें नहीं होगी। चाहे कितना बड़े क्या, कितना बड़ा का आपको वर्गमूल निकालना है, चाहे 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, कितना बड़ा आपके पास आ जाए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। फिर और एक बार देखिए, हम कुछ नहीं किए, लास्ट में देखिए फर्स्ट को एक किसके चलते आ रहा है? देखो 1 और 9, 1 और 9 आ गया, कोई दिक्कत। फिर ये दोनों खत्म हो गया। फिर देखो 34 किसके नियरेस्ट, किसके किसके बीच में आ रहा है? 5 और 6 के बीच में आ रहा है। 34 25 और 36 के बीच में आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट वाला को लेना है। हम 5 को ले लिए मेरे दोस्त, 5 को ले लिए, 5 को ले लिए। क्यों हम 2 बार लिखे? क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है, ऊपर नीचे लिखेंगे तब ना मेरे दोस्त। ऊपर वाला 5 5 है तो 5 5 ना लिखेंगे। अब देखो यहां से हमको पहचानना है ये होगा या ये होगा, तो कौन होगा पहले? जो सबसे पहले नियरेस्ट, इसका सबसे पहले नियरेस्ट कौन है? 25 के बाद 34 आ रहा है 9वां स्थान में, और 36 आ रहा है इसका 2 ही स्थान में। 34 35 36 2, तो नियरेस्ट कौन हुआ? सबसे बड़ा हुआ 36 हुआ। तो सबसे बड़ा कौन हुआ मेरे दोस्त? 59 ना होगा। इसलिए मेरे दोस्त इसका कितना हो जाएगा? √3481 का कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। अगर पसंद है मेरे दोस्त तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी दबाने मत भूलिए, क्योंकि हम अगला वीडियो इसका हम पार्ट 2 हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से हम आपको क्वेश्चन देते हैं, जब तक हम आपको क्वेश्चन नहीं देंगे तब तक आपको दिक्कत होगी मेरे दोस्त। तो जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चाहे कितना बड़े आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मान के चलो अगर मेरे पास इतना क्वेश्चन आ गया, ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, तो सबसे फर्स्ट काम क्या था मेरे दोस्त? इसको देखना है। आप देखो यहाँ पे इसको आपको जानना जरूरी है।
बस ये लॉजिक अगर आप लोग अपना लिए ना तो आपको हम बोलते हैं कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बस ये लॉजिक 1 किसको लेकर आया 1/9, 1 और 9 आया। 4 किसको लेकर आया 2 और 8। 5 किसको लेकर आया सिर्फ 5 को, 5 से 25। और देखो 6 किसको लेकर आया 4 चौके 16, 6 लास्ट में देखो 6 और 6 6 6 36, 6 2 अंक लेकर आए 4 और 6। और 9 किसको लेकर आया 3 3 3 9 और 7 7 49, लास्ट डिजिट 9 आ रहा है और 3 3 9 आ रहा है मेरे दोस्त, तो 2 अंक आ रहा है और 0 तो 0 है को लेकर आएगा। बस ये लॉजिक अगर आप सीख लिए, याद कर लिए तो आपको जिंदगी भर कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखो हम कुछ काम नहीं किए हैं। 6 4 किसको किसको लेकर आया देखो 4 देखो 2 और 8, एक 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा काम क्या है, ये काम मेरा फिनिश। अब मेरा ये काम देखना है मेरे दोस्त 33 किसके किसके बीच में है मेरे दोस्त। इधर देखो 33 किसके किसके बीच है। इधर हम क्यों नहीं देख रहे हैं, यहाँ 3 डिजिट वाला, यहाँ पे 2 डिजिट वाला भी बता रहे हैं। आपको 3 डिजिट वाला बताएंगे तो यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा। देखो मेरे दोस्त 33 किसके किसके बीच में आ रहा है 25 और 36 के बीच में आ रहा है। 25 और 36 के ही बीच में आ रहा है। देखो 25 और 36 के बीच में हम क्या बोले थे 25 36 के बीच में आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट अंक क्या है मेरे पास 5 है, तो यहाँ भी 5 लिख दिए, यहाँ भी 5 लिख दिए। अब ये दोनों से हमको चूज करना है कि कौन है। अब देखो मेरे दोस्त 33 किसके किसके नियरेस्ट आ रहा है 25 के नियरेस्ट आ रहा है या 36 के नियरेस्ट आ रहा है। 25 5 3 33, 5 8 बार में आ रहा है और 36 33 35 36 3 बार है। तो सबसे नियरेस्ट कौन हुआ बड़ा वाला हो गया, तो बड़ा वाला ना होगा मेरे दोस्त। यही हुआ आंसर मेरे दोस्त। इससे इजी का आपको कभी नहीं मिलेगा और कोई नहीं बताएगा और कोई संस्थान भी नहीं बताएगा मेरे दोस्त। बस ये ट्रिक्स अपना लो, आप कितनों बड़े आपके पास वर्गमूल आ जाए कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो हमारे कैरियर सेशन एकेडमी चैनल में अगर आप लोग नहीं जुड़े मेरे दोस्त तो एक बार आप जरूर जुड़िए, क्योंकि आपको हर चैप्टर का एकदम पार्ट बाई पार्ट एकदम बेसिक चीज को वहां पे बताया गया है। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब मेरा टारगेट है मेरे दोस्त ऑल कॉम्पिटिटिव में ये पूछना ही पूछना है। चाहे कोई भी आपको दे दे, कितना बड़ा आपको दे दे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस हम आपको लॉजिक क्लियर करा रहे हैं। मान के चलो 7 7 4 4 2 3 7 8 जिसका इकाई अंक में रहेगा तो हमेशा उसको मार दीजिएगा आंख बंद करके, वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। देखो मेरे दोस्त 4 आया, कोई दिक्कत। 4 किसके किसके देखो 4 किसको लेकर आया है 2 लेकर आया है। 8 लेकर आया है 8 8 64, 2 दूना 4, इसका 4 होता है 8 8 64। देखो इकाइयां क्या 4 किसको किसको लेकर आया है 2 और 8 है ना लेकर आया है। जल्दी जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में आंसर भेजने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हाँ मेरे दोस्त ये ऑल कॉम्पिटिटिव में पूछना ही पूछना है आपको। देखो आप ये दोनों तो फिनिश हो गया। अब मेरा क्या काम है, ये काम है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त 77 किसके किसके बीच में आ रहा है। देखो 77 किसके किसके बीच में आ रहा है। यहाँ पे देखो 77 क्या 64 और 81 के बीच में आ रहा है। 77 देखो 64 और 81 के बीच में आ रहा है, तो सबसे फर्स्ट वाला को हम लेने बोले हैं। तो सबसे फर्स्ट कौन है 8 है मेरे दोस्त। यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, कोई दिक्कत आपको। आप यही दोनों से ये तो छोटा हो सकता है एक तो बड़ा हो सकता है, इसको हमको पहचानना जरूरी है। तो कब पहचानेंगे मेरे दोस्त, इसके नियरेस्ट आप कौन है मेरे दोस्त। इसके नियरेस्ट देखो 77 के नियरेस्ट कौन है 64, या 64 के नियरेस्ट है या 81 के नियरेस्ट है। 81 के बाद देखो 77 78 79 80 81, 4 के सामने है और ये 64, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों में नियरेस्ट कौन है, ये देखो बड़ा अंक है, तो बड़ा अंक कौन हो गया मेरे दोस्त 88 हो गया मेरे दोस्त। करके देख लो 88 गुना 88 वही आ जाएगा 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 8 64, 64 हर 6 कितना होता है 64 हर 6, 64 हर 6 कितना 6 4 10 70 होता है। फिर यही अंक हो जाएगा 4 हो जाएगा 0 हो जाएगा 7 हो जाएगा। देखो 4 4 7 7, ये देखो मेरे दोस्त आपका आंसर तो पता चल गया। हम आपको प्रूफ भी करके बता दिए। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको हम बेसिक चीज से हम बता रहे हैं, एकदम छोटी सी छोटी चीज को हम बता दे रहे हैं। अरे मेरा टारगेट है, ये मेरा पार्ट 1 है। हम आपको हर एक टाइप का हम एग्जाम में बताएंगे, हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी।
जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर से हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अभी हम लोग 2 डिजिट वाला देखें, अभी हम आपको 3 डिजिट वाला भी हम आपको बताएंगे। और एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए। मेरे पास क्वेश्चन है 43 और 56, कितनों भी अंक का दे दे, बस ये लॉजिक क्लियर आपका हो गया ना, तब कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मेरे दोस्त, और एक बार हम आपको बताते हैं। अब बताओ मेरे दोस्त, 6 किसको किसको लेकर आया है? 6 किसको किसको लेकर आया है? देखो यहां पे 6 देखो 4 और 6 के बीच में आ रहा है, 4 और 6 के लेकर आ रहा है, तो ये दोनों काम तो खत्म हो गया। अब ये दोनों को देखना है, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा। अब देखो मेरे दोस्त 43 अब किसके किसके नियरेस्ट में है, किसके किसके सामने है? 43 यहाँ पे देखो 43 किसके नियरेस्ट में है? 43 36 और 49 के बीच में होगा। 36 और 49 के बीच में, तो सबसे फर्स्ट प्रथम को हमको लेना है हमेशा। यहाँ भी 6 लिख दो, यहाँ भी 6 लिख दो। अब ये दोनों से हमको पहचानना है, तो दोनों के सामने कौन होगा मेरे दोस्त? दोनों के सामने कौन होगा? यहाँ पे दोनों के सामने 43 के नियरेस्ट कौन है? एक 36 होगा, एक 49 हो सकता है। अब देखो 36 4 40 और 3 43, 36 4 40 और 3 43, एक का रहा है 7 नियरेस्ट और एक का रहा है कितना? 49 43 43 और 5 6, 5 3 8, 43 43 44 45 46 47 48 49, एक का है 6 मेरे दोस्त। तो सबसे नियरेस्ट कौन हुआ मेरे दोस्त? सबसे नियरेस्ट कौन हुआ? 49 हो गया। तो यहाँ भी सबसे, ये दोनों में बड़ा कौन है? 49 बड़ा है, तो यहाँ भी बड़ा कौन होगा मेरे दोस्त? 6 हो गया। यही वाला आंसर हो गया मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछेगा, हम आपको बेसिकली चीज हम आपको क्लियर करा दे रहे हैं मेरे दोस्त। अगर आप लोग मेरा वर्गमूल एक ट्रिक्स हम आपको यहाँ पे अपलोड कर चुका है मेरे दोस्त, अगर आप वहां पे नहीं दिखे 2 डिजिट का किस तरह हम उसका वर्गमूल निकालेंगे, किस तरह उसका स्क्वायर निकालेंगे, वहां भी हम बता चुके हैं मेरे दोस्त। आप उसको भी देख लीजिएगा मेरे दोस्त, वहां एक बेसिक चीज हम बताएं। और यहाँ भी मेरा आज बेसिक मेरा ये वर्गमूल का मेरा पार्ट 1 है मेरे दोस्त। यहाँ एक बेसिक चीज को हम बताएं, फिर इसके नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे पार्ट 2। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर हम आपको बता दें 3 अंक वाला हम लोग कैसे निकालते हैं। 3 अंक वाला, 3 अंक वाला देखो मेरे दोस्त, 3 अंक वाला हम कैसे निकालते हैं। मान के चलो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए 14641, अब बताओ मेरे दोस्त, वहां पे हम देखे थे कोई भी अंक निकालो, मान चलो ये लास्ट डिजिट में नहीं होना चाहिए, उसका हमेशा निकाल लेंगे। 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। मान चलिए यहाँ पे दे देते 4 और यहाँ पे मान के 6, ये दोनों का भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 4 डिजिट हो गया। यहाँ पे हम आपको 5 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला उसका आंसर आएगा। कैसे आएगा ध्यान दो मेरे दोस्त, ये 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट वाला है, 3 संख्या वाला। देखो मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वर्गमूल सीखना है। देखो मेरे दोस्त हम बोले हैं इकाई अंक को देखने बोले हैं, एक किसको किसको लेकर आ रहा है। देखो एक एकाएक 9 9 81 एक आ रहा है, तो 1 और 9 आ रहा है। एक तो 1 होगा, एक तो 1 होगा उसका लास्ट डिजिट में। देखो यहां तक आपको दिक्कत हो, खत्म हो गया। अब ये 3 अंक वाला देखना है मेरे दोस्त। 146 किसके किसके नियरेस्ट में आ रहा है। 3 अंक वाला तो यहाँ पे है नहीं, 3 अंक वाला इधर है मेरे दोस्त। 3 अंक का बात हो रहा है, 3 अंक वाला इधर है। देखो 146 किसके किसके नियरेस्ट आ रहा है। ये देखो मेरे दोस्त इसके नियरेस्ट आ रहा है 12 और 13 के बीच में आ रहा है। 146 144 169 आ रहा है। देखो मेरे दोस्त 144 और 2 यहाँ तो ऑलरेडी हमको पता चल ही रहा है। हम क्या बोले मेरे दोस्त, ये दोनों में सबसे फर्स्ट क्या है, एक तो 12 और एक तो ये दोनों 12 हो गया। अब यही दोनों में कौन होगा उसको हमको पहचाना है। यहाँ पे 146 है, 146 के नियरेस्ट कौन है, 144 है। 169 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 144 तो आंख बंद के मार दो, ये दोनों में ये छोटा है, तो ये वाला होगा ना मेरे दोस्त। 146 यही वाला होगा, कितना हो जाएगा 121 मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनों डिजिट का आपको दे दे कोई दिक्कत नहीं, बस शुरू से हम लोग इकाई अंक से हमको स्टार्ट करना है। कितनों बड़े आपको दे दे कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है।
बस अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया ना बेसिक, तो आपको कोई भी आपको मैथ दे दे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। चलिए मेरे दोस्त जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर मान के चलो, अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 125 4 4 आ जाता है, अब बताओ फटाक से इसके आंसर बताने का प्रयास करो मेरे दोस्त। देखो हम सबसे फर्स्ट क्या काम करेंगे, फर्स्ट टर्म को देखेंगे, इकाई अंक को। अब 4 किसको किसको लेकर आया है, एक तो 2 लेकर आया, एक तो 8 लेकर आया। अब यही दोनों आंसर होगा, ये दोनों खत्म। अब 125 किसके किसके नियरेस्ट मारा है, देखो किसके किसके बीच में रहे, 125 121 और 144 के बीच मारा है। 121 और 125 किसके किसके बीच मारा, देखो 121 और 144। तो सबसे फर्स्ट वाला हम आपको बोले हैं लेने के लिए 11 11 ले लो। अब यही दोनों हमको पहचानना है, कैसे, इसके नियरेस्ट देखो 125 121 के बीच पर नियरेस्ट में, या 144 के नियरेस्ट में, 125 21 22 23 24 25, यही ना सबसे नियरेस्ट में आ गया मेरे दोस्त। ये दोनों में छोटा संख्या कौन है, तो छोटा संख्या यही ना होगा मेरे दोस्त, 112। इसका वर्गमूल मेरे दोस्त, कितना इजीली। नहीं तो इसको अगर हम अभाज्य संख्या में करते जाएंगे तो कितना लंबा हो जाएगा मेरे दोस्त। पहले 2 से करेंगे, 2 छक्के 12 2 दूना 4 2 7 14 2 दूना 4, कितना लंबा हम लोग करते जाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हमको बहुत टाइम लगेगा मेरे दोस्त। बस हम आपको ट्रिक्स, हमेशा आपको हम ट्रिक्स बता रहे हैं मेरे दोस्त। ये मेरा ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स हमको, ये मेरा पार्ट 1 है मेरे दोस्त। हम बस हर एक टाइप का और हर एक क्वेश्चन का हम आपको बताएंगे, हम ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। अगर पसंद आए मेरे दोस्त तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा टारगेट है उस बच्चे तक, और आपके फ्रेंड जिस बच्चे कमजोर है उस बच्चे तक पहुंचाना जरूरी है। चलिए मेरे दोस्त एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसका आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका 2002 में आया हुआ है, एसएससी में भी आया है, आपका बैंक पीओ में भी आया है। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन स्क्वायर, ये क्वेश्चन चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, बटे 9 9 का स्क्वायर बाय क्वेश्चन मार्क बटे एक क्वेश्चन मार्क है ना, बटे 9 है। ये आपका आया हुआ ये क्वेश्चन है, आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2002 में आया हुआ है, एसएससी में आया है, बैंक पीओ में भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दोस्त। आप आरएस अग्रवाल में आप देख लीजिएगा। तो हम इसको कैसे, इसका हम लोग वर्गमूल में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, किस तरह हम निकालेंगे, ध्यान दो मेरे दोस्त। हम तो सबसे फर्स्ट काम तो करेंगे, हम लोग तिरछा गुना करेंगे। सबसे फर्स्ट काम अगर बराबर रहेगा, कोई भी अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन दे देता है तो उसका हम लोग सबसे फर्स्ट काम करेंगे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क का क्या हम स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक यहाँ पे 1 गुना 1 मान चलो, यहाँ पे अगर 2 दूना 4 ना होता है तो क्या हम 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह हम किए मेरे दोस्त बराबर। अब ये दोनों का कर दो, एक है 9 का स्क्वायर है, 9 9 81 हो जाता है मेरे दोस्त, इसका तो ऑलरेडी 9 9 81 हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको। अब ये इसका 9 का 9 हो जाता है। हम इसको एक साथ भी गुना कर सकते हैं, लेकिन हम आपको छोटा करके बता रहे हैं। क्या हम हमेशा, आपको पता है स्क्वायर जब हटता है तो बराबर के उधर जाता है तो वो हमेशा रूट में बदल जाता है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया मेरे दोस्त, ये स्क्वायर हट गया, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, रूट में चेंज हो जाता है। अब बताओ मेरे दोस्त, ये दोनों का वर्गमूल निकालना है। अब बताओ ये दोनों को वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अब ये दोनों को हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 9 81 है, देखो 9 9 81, अगर 9 देखो, ये देखो 9 9 81, क्या हम इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे, कि हम इसको तोड़ सकते हैं, 9 गुना 9, और 9 हम लोग 3 गुना 3 कर सकते हैं, 3 गुना 3 भी कर सकते हैं। अब दोनों से वर्गमूल निकालने का पास देखो, दोनों में एक बाहर निकाल दिए और दोनों में एक बाहर निकाल दिए, तो कितना हुआ मेरे दोस्त, 9 3 27। ये देखो मेरे दोस्त इसका आंसर।
हम कुछ नहीं किए, बस हम मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। अगर बराबर रहेगा तो आपको हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 9 देखो इसके देखो क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन का स्क्वायर हो गया बराबर 9 9 81 कर दिए गुना 9 हो गया मेरे दोस्त। इसको इंटू करेंगे फिर भी उतना ही इतना ही आंसर आएगा, या छोटा से भी करके जाएंगे तो उतना ही आएगा। हम देखो रूट को हम स्क्वायर को हटा दिए, स्क्वायर हटा दे तो रूट में चेंज हो गया मेरे दोस्त। 81 गुना 9 हो गया, ये दोनों को तोड़ दिए, 81 को 9 9 81 हो गया, 3 3 9 हो गया, ये दोनों को तोड़ दिए, दोनों का वर्गमूल कितना निकाल दिए बाहर। वर्गमूल निकालने का तरीका देखो मेरे दोस्त, अगर जिसका जोड़ा रहता है, जोड़ा में एक हम लोग लेते हैं तो अपने आप वो वर्गमूल हट जाता है। देखो दोनों में एक लिए, यहाँ भी दोनों में एक लिए तो ऑटोमेटिक हट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9 दिए 27 हो गया मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। आज हम लोग देखे पार्ट 1 देखिए मेरे दोस्त, है ना। आज हम लोग देखे पार्ट 1, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए बस आप जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए हमारे करियर सोल्यूशन एकेडमी में मेरे दोस्त। आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे कोई भी एग्जाम। और इसके बाद भी एक हम एनटीपीसी का हम स्पेशल क्लास लेने वाले हैं मेरे दोस्त। बस आप लोग जुड़िए, आप लोग फॉलो कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी में हर एक सिलेबस का हम सॉल्यूशन कराएंगे। जितने भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है सारा सिलेबस हम क्लियर कराएंगे मेरे दोस्त, ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। बस आप लोग जुड़े रहिए। और ये वर्गमूल बस आपको लॉजिक सीखना है, कितनों बड़े आप दे देगा कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे पास 3 अंक वाला 2 अंक वाला कितनों भी अंक वाला दे दे आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे करियर सोल्यूशन एकेडमी के चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, ट्विटर और आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त आज तक यहीं अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।